भगवान ने भरत को बुलाया, इधर आओ, पास में आ गए। पहले हृदय से लगाया और फिर जो है अपनी गोद में बिठाया। अच्छा बोलो, ये प्यार है कि नहीं? जल्दी बोलो। है? आधा दुख दर्द तो दूर उसी समय हो गया जब उठा के हृदय से लगाया और गोद में बिठाया। बोलो भाई, दुख दर्द दूर हो गया कि नहीं हो गया? दुख दर्द दूर हो गया। जैसे ही भगवान ने गोद में बिठाया तो कहा, भरत, ये प्यार एक तुम्हें एक दिन याद है कि ये प्यार पिताजी के द्वारा मिलता था? दशरथ जी क्या करते थे? दशरथ जी चारों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लेते थे। तो बोलो, पिता इतना प्यार देता था कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों पुत्रों को गोद में बिठाते थे महाराज दशरथ। आंखों में आंसू भर के कहा राम जी ने कि पिता तो नहीं है, लेकिन अब मेरा दायित्व तो है, मैं बड़ा हूं भाइयों में, इसलिए पिता वाला प्यार। बोलो, ये सोच बदल गई? रामराज आ गया कि नहीं आ गया? ये उत्कृष्ट सोच है, घटिया सोच ही रसातल में ले जा रही है आज, और उत्कृष्ट सोच ही राम राज्य की ओर ले जा रही है। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है प्यारे। ये सोच देखिए कितनी अच्छी है प्रभु राम की, कि छोटे भाइयों को यानी भरत जी सामने हैं तो गोद में बिठा लिया। लेकिन आप कहोगे महाराज जी, शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को, ये भी तो भाई हैं, क्या इनको गोद में बिठाया? तो तीनों भाइयों का प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? बोले, पुण्य करुणा निधि, उत्तरकांड। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान ने भरत को गोद में बिठाया और अपने हाथ से एक एक जटा जो उलझी है उसको इस तरह सुलझा रहे हैं। अच्छा सही बताना, ये प्यार माँ के द्वारा मिलता है। बोलो, किसके द्वारा मिलता है? ये प्यार पिता के द्वारा नहीं मिलता है, ये प्यार तो माँ के द्वारा मिलता है। इसका मतलब है राम जी पिता भी बन गए और माता भी बन गए। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो भाई तो है ही, लेकिन माता पिता का भी रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि करहु सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। इसलिए पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान ने भरत जी के केश जो उलझे थे जटा एक एक सुलझाए, घुंघराले बनाए, कोई जटा नहीं रह गई, एकदम केस सुलझ गए, यानी समस्या सुलझ गई और सिर का बोझ हल्का हो गया। जटाओं से सिर का बोझ बढ़ता है। बोलो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसलिए कंघी का प्रयोग किया जाता है कि सिर पर वजन ना हो, हल्के हो जाएं ये केश और सिर हल्का हो जाए। भगवान राम ने एकदम घुंघराले केश कर दिए भरत के। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों दूर से देख रहे थे। इनके मन में आया कि भाई तो मैं भी हूं, लेकिन ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा है जो बड़े भैया भरत को मिल रहा है। हमें मिलता सौभाग्य, अधिकार तो मेरा भी है कि भाई से प्यार मिलना चाहिए, बड़े भाई से। भगवान समझ गए। इसलिए कहता हूं कि बड़ा बनना ये साधारण बात नहीं है। बड़ा बनने का अर्थ है जिम्मेदारियों को लेना। समझ गए हो कि नहीं? बड़ा बनने का अर्थ है त्याग। खाने पीने में एक बड़ा बनता है कि नहीं बनता है? बोलो भाई, उसको भी बड़ा कहते, व्यंजन में बड़ा, लेकिन उससे पूछो कितनी दुर्दशा हो गई उसकी है?
लोगों ने पहले पानी में डाला तो रात भर फूला और फिर पीसा, और पीसने के बाद खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला। बड़ा क्यों, क्या बन रहा है ये बड़ा, लेकिन दुर्दशा क्या हो रही है इसकी है। इसके बाद भी लोग नहीं माने तो मट्ठा या दही में छोड़ दिया। चलो भाई, उसने कहा कोई बात नहीं, और जब निकाला तब भी लोग नहीं माने, नमक मिर्च और डाल दिया। क्यों भाई, माने नहीं लोग, ऊपर से नमक मिर्च और डाल दिया। बोलो डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और फिर भी नहीं माने लोग तो खा गए। ले बड़ा चला गया। क्यों चला गया कि नहीं चला गया? लेकिन उसका नाम हो गया बड़ा। त्याग से भरा हुआ जीवन होता है, समझ रहे हो कि नहीं? त्याग से भरा हुआ जीवन होता है प्यारे। आज तुम लोग सम्मान दे रहे हो, लेकिन ये सम्मान महंगा पड़ रहा है। ना तो 24 घंटे में केवल मात्र 5 घंटे भी नींद नहीं हो रही है। 5 घंटे भी नींद नहीं हो रही है पूरी, याद रखना। क्यों? तुम लोगों की रुचि रखने में। क्या है रुचि रखने में? अभी जब मैं आ रहा था तो लोगों को जानकारियां हुई तो बीच बीच में रोकना शुरू कर दिया। हमारे लोग, ड्राइवर हो चाहे सेवक हो, सब झुल्लाने लगे, झुझलाने लगे, झल्लाने लगे। महाराज ये क्या स्वभाव है आपका, लेट हो जाए। हमने कहा नहीं, कोई व्यक्ति अगर घंटा भर से सोच रहा है कि 1 मिनट महाराज देंगे, चुप रहो, तुम दे दो। अच्छा बोलो भाई, इसमें समय भी गया और हम जो थोड़ा सा 1 घंटे आराम करते यहां आकर के, तो आराम भी चला गया। लेकिन ये सब जो गया है बड़ा बनने में गया। और बन जाओ बड़े, कोई बात नहीं प्यारे, ये करना पड़ता है। राम जी ने कहा कि मैं बड़ा बन के आया हूं ना। भाइयों में बोलो बड़े बन के कौन आए, जल्दी बोलो। प्रभु राम। इसलिए मैं दायित्व का निर्वाह करूंगा। लक्ष्मण जी को देखा, इशारा किया इधर आओ। शत्रुघ्न जी को देखा, का इधर आओ। मन की भावना समझ गए, इधर आओ। बुला लिया, कहा बैठो। भरत जी उठने लगे कि मैं खाली करूं जगह, तब बैठने की जगह मिले। भगवान बोले नहीं नहीं तुम बैठो। तो भरत जी ने कहा भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न, ये कहा तुम गोद के मध्य भाग में बैठे हो। एक जंघा पर मैं लक्ष्मण को बिठा लूंगा और दूसरी जंघा पर मैं शत्रुघ्न को बिठा लूंगा। बोलो गोद में सभी के लिए जगह निकल आई कि नहीं निकल आई है? नहीं, आज का भाई होता तो कहता खोपड़ी पे बैठ जाओ, और कहां बताते तुमको कहां जगह दे दें, बैठ जाओ खोपड़ी के ऊपर। नहीं 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 प्यारे, प्यार की भाषा बोलो, प्यार की भाषा। सासो बहुओं से प्यार की भाषा बोलो, है बेटी कह करके संबोधित करो। और बेटियों, सास को केवल सास मत कहो, जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो सास, जिसका नाम सास है। क्योंकि सास का अर्थ होता है जो बहू की हर श्वास का ध्यान रखे। क्यों भाई? सास का अर्थ ये नहीं होता कि सांस ना लेने दे, हर श्वास का ध्यान रखे। और बहू का अर्थ होता है कि जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और उसकी खैर खबर रखे सास माता की। क्यों? क्योंकि जिसे तुम अपना जीवन साथी मान रही हो, जिसको तुम जीवन साथी ही नहीं परमात्मा भी मान रही हो। क्योंकि पति देवता, पति परमेश्वर, बोलो यही सनातन की भाषा है कि नहीं? बहू क्या कहती है, पत्नी क्या कहती है? पति परमेश्वर, पति देवता। लेकिन तेरे परमेश्वर को, तेरे देवता को पैदा किसने किया ये बता? जिसने पैदा किया है वही तो सास है। जिसने परमेश्वर दिया है तुम्हें, जिसने देवता दिया है तुम्हें, वही तो तुम्हारी सास है। तो बोलो जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए किसी भी प्रकार का विरोधाभास सास बहू में नहीं होना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखा जाए। और कभी भाइयों भाइयों में भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और भैया, पड़ोसी से बड़ा सहयोगी वो साथी कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए पड़ोसी को भी कभी और पड़ोसी से भी कभी और पड़ोसी को भी कभी द्वंद्व नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि टालो। यदि कोई द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई तो उसको टालना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए, तभी तो राम राज्य आएगा। आज तीनों भाइयों को गोद में बिठाया। प्रमाण क्या है? कै पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर राम जटा निरवारे, अनुवाए प्रभु तीनों भाई। क्यों भाई? तीनों भाई का मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किसने स्नान कराया तीन भाइयों को? बोलो, राम जी ने कराया। अनुआए प्रभु तीनों भाई, ओ भगत बचल कृपालु रघुराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यह है भक्त वत्सलता। इसलिए तीनों भाइयों को भगवान ने समान प्यार दिया और स्नान कराया, सुंदर वस्त्र तेल लगाया, वस्त्र सुंदर पहनाए और मुकुट लगाए। याद रखना, बोलो, यही तो माँ करती है। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। जो माँ ने किया है वही कार्य प्रभु राम ने भाइयों के साथ किया है। जो पिता ने किया है वही कार्य प्रभु राम ने अपने भाइयों के साथ किया है। तो आ क्या गया? बोलो भाई, राम राज्य आ गया। बोलो, आ गया राम राज्य कि नहीं? इसलिए सिंहासन पर बैठना ही राम राज्य नहीं है, सिर पर मुकुट लगा लेना ही राम राज्य नहीं है। राम राज्य एक विचारधारा है। राम राज्य क्या है? स्वस्थ विचारधारा का नाम राम राज्य है। याद रखना, त्याग की पराकाष्ठा का नाम राम राज्य है और समरसता के धरातल के निर्माण का नाम राम राज्य है। प्यारे, इसी को राम राज्य कहते हैं। आज यज्ञ माध्यम बन रहा है। बोलो, समरसता के धरातल का निर्माण करने के लिए यज्ञ, बोलो, माध्यम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कि आज जिस गांव में यज्ञ हुआ है सब एक साथ हो गए और एक साथ बैठ गए। बोलो, ये सत्संग का जो दिव्य स्थल है, इसमें न तो कोई ये कह रहा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन फकीर है। बोलो भाई, सब एक साथ बैठ गए कि नहीं बैठ गए? अच्छा, जब प्रसाद बटा तो याद रखना, किसी ने ये इंतजार नहीं किया कि पात्र लाओ, कटोरी में लाओ, थाली में लाओ। हाथ फैला दिए सबने। बोलो, लाओ। बोलो, सबने हाथ फैलाए कि नहीं फैलाए हैं? किसी ने कहा कि कटोरी लाओ, थाली लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लोटा लाओ, गिलास लाओ ना। ऐसे लाओ भैया, दे दो। इसी को कहते हैं राम राज। एक साथ, एक मुद्रा में, एक भाव में, एक भावना में सब जिस दिन हो जाए उसी दिन राम राज्य आ जाता है। प्यारे,